नमस्कार। मैं करीम लाखनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप सब जानते हो, इस तरह से अपने देश में अभी दो चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है। एक है वैक्सीनेशन ड्राइव, जो हमें कोरोना के सामने प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और दूसरा अगर इकोनॉमी की बात करें तो इक्विटी स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही धमाल चल रही है। उसमें लोग आईपीओ में बड़े पैमाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक डेटा से भी ऐसा है कि इंडिया में 5 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गए। और आपको जान के सरप्राइज होगा कि उसमें से ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट 2021 में ओपन हो गए। तो डिजिटल इंडिया की वजह से लोग और यूथ जिसके हाथ में मोबाइल है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सारी तादाद में अवेलेबल है, जैसे जीरोदा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, तो वर्क फ्रॉम होम के साथ घर बैठे ही आप इक्विटी शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को एक ताजुब हो रहा है कि आईपीओ में आज ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, 40 टाइम्स 50 टाइम्स। आईपीओ में लोग बड़े पैमाने में मुनाफा कर रहे हैं। तो एक बड़ा क्लास ऐसा है कि जो अभी भी सोच रहा है कि शायद हम रह तो नहीं गए ना, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। उनको कुछ करना है इक्विटी स्टॉक में, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स है क्या, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, एफ&ओ क्या है, इंट्राडे क्या है। उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन उनको इतना पता है कि ये सब चल रहा है और लोग कमा रहे हैं। एक दूसरा क्लास जो बड़ा क्लास है, और उसमें ज़्यादातर नए इन्वेस्टर है। आप जान रहे हो कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही डाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, तो वो लोग इक्विटी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े पैमाने में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको अभी कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन वो जो कमा रहे हैं उस पर उनकी टैक्स इफेक्ट क्या आएगी, उनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। उनको ये पता है कि आज 100 रुपये में शेयर्स बाई किए, 2-4 दिन के बाद 150 रुपये और बेच डाले और हमने इतना कमाया। लेकिन उसके बाद क्या उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी लगेगी या नहीं लगेगी? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच आर अनआंसर्ड, और हम ये सब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं और मेरे साथ मेरी कलीग शिफा से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरी सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका हम आंसर देने का ट्राई करेंगे। और हो सकता है कि शायद इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके भी हों, आपको भी उसके आंसर मिले। और तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसके हमें आंसर पता होना चाहिए। अगर ये आंसर हमें नहीं पता है और हम ऐसा कुछ भी करते हैं, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी टैक्स लायबिलिटी हमारे पे आ सकती है। फ्रेंड्स, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और टेक्नोलॉजी की वजह से, जो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट से आप कमा रहे हो, वही टेक्नोलॉजी का यूज गवर्नमेंट तुम्हारे सामने कर सकती है। टेक्नोलॉजी की वजह से गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमने ट्रांजेक्शन किया, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट को सब पता है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह से हम हमारा टैक्स प्लानिंग करें। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है कि जिसका आंसर हम देने का ट्राई करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम सीरीज में देने जाएंगे। जैसे जो इन्वेस्टर ने अभी तक इन्वेस्ट किया ही नहीं, वो सोचे कि हम स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करें, क्या हम खरीदी करेंगे तो क्या हमें उस पर टैक्स लगेगा? अगर हम इक्विटी शेयर बेचेंगे तो हमें टैक्स लगेगा? कितना टाइम हमें इक्विटी शेयर्स को होल्ड करना चाहिए कि जिससे हमारी टैक्स की लायबिलिटी कम आए? गवर्नमेंट को कैसे पता चले कि मैं इन्वेस्टर हूं या ट्रेडर हूं? अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे कौन से एक्सपेंस बाद मिलेंगे? अगर मैं ट्रेडर हूं और मुझे मुनाफा हुआ तो मैं कौन से एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूं? अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी मुझे डिविडेंड देती है सालाना या इंटरिम डिविडेंड, तो क्या उस पर कोई टैक्स लगेगा? अगर मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं तो मुझे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी? क्या मेरे जो अकाउंट है उसका मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा? कौन से रिपोर्ट मुझे मेरे ब्रोकर के पास से लेने चाहिए? जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूं, या मुझे करना पड़ेगा, और अगर मैं करूं तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मुझे कंपल्सरी रिटर्न में डिक्लेयर करनी पड़ेगी?
अगर मैंने अच्छा मुनाफा कमाया तो क्या मैं उसका टैक्स प्लानिंग कर सकता हूँ? इक्विटी शेयर मार्केट है, बिजनेस है, लॉस भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट है, लॉस भी हो सकता है। तो क्या वो लॉस को मैं कुछ सेट ऑफ कर सकता हूँ मेरी कोई अदर इनकम के सामने? क्या मुझे एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा? बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम ट्राई करेंगे कि ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिनिमम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको हम उसका जवाब दे, जिससे जब आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करो या ट्रेडिंग करो, तो जब आप सेल करो तो आप टैक्स प्लानिंग करोगे, टैक्स आप मिनिमम भरोगे, और अगर जो भी भरना है आएगा दैट इज यू पे विथ स्माइल, आप हंसते से उसका टैक्स भरोगे। हमारा इंटेंशन यही है कि हम आपको फ्यूचर के कोई भी कॉम्प्लिकेशन कंप्लायंसेस के बारे में अभी से आपको अवेयर करें, और जिससे आप इक्विटी एक्सचेंज का और उसकी ट्रेडिंग का मैक्सिमम, और इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो उसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट मुनाफा आप कमा सको। लेकिन आप जानते हो कि इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर मार्केट इज ऑलवेज एट रिस्क। तो हम आपको टैक्स कंप्लायंस के बारे में विद इन शॉर्ट टाइम में हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।